सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बीए पार्ट द्वितीय का जो पाठ्यक्रम है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है रीतिकालीन काव्य, और रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। रीतिकालीन काव्य की समय सीमा के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों का वर्णन किया है, जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों की समय सीमा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तय की। इनमें जो रीतिकालीन काव्य है उसकी समय सीमा यदि हम उनके हिसाब से देखें तो वे विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकालीन काव्य के रूप में मानते हैं। अर्थात 1700 से 1900 तक के बीच का जो काव्य है वो रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो रीतिकालीन काव्य की समय सीमा के बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ। देखिए, नामकरण पर यदि हम चर्चा करें तो नामकरण हम जब करते हैं, जैसे हम किसी शिशु का भी नामकरण करते हैं तो उसके ग्रह नक्षत्र वगैरह उसके देखकर किए जाते हैं, लेकिन साहित्य में जब हम नामकरण करते हैं तो वो अलग होता है। उस नामकरण के कुछ आधार होते हैं, या तो किसी युग विशेष या किसी पुरुष विशेष के नाम पर, या फिर कोई ऐसी विशेष गुण उस समय का हो उसके हिसाब से, या फिर कोई साहित्यिक प्रवृत्ति इस तरह की चलन में हो तो उसके हिसाब से भी नामकरण कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो नामकरण का आधार रीतिकाल का रहा, उसमें अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के नामकरण को अपना आधार बनाया है और उसी हिसाब से रीतिकाल का नामकरण किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रीतिकाल को। रीतिकाल नाम देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समझा कि इस काल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो रीति थी। रीति अर्थात एक परिपाटी, एक प्रथा, एक परंपरा जो संस्कृत काव्य शास्त्र से चली आ रही थी, वो एक तरह से हिंदी साहित्य में 1700 से 1900 के जो समय सीमा है इसमें एक बार पुनः जीवित हो उठी। और इस काल में रीति यानी कवित्व रीति और सुकवि रीति, इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति को माना है। इसलिए इस काल का नाम उन्होंने रीतिकाल देना उचित समझा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा भी अन्य विद्वानों ने अपने अलग मत रखे हैं। उन्होंने भी उस समय की कुछ प्रवृत्तियों को आधार बनाते हुए उनका नामकरण किया है। इन नामकरण की इसी श्रृंखला में दूसरा नाम आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को। अर्थात वो ये मानते हैं कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, और इस श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना उचित रहेगा। तो यह एक उनकी अलग मान्यता है। इसी प्रकार अन्य विद्वान मिश्र बंधु हुए, ये 3 भाई थे, इन्होंने भी
रीतिकाल के नामकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। इनका अपना अलग मत था। इन्होंने इस युग में अलंकारों की प्रधानता को देखते हुए इस काल को अलंकृत काल कहना ज़्यादा उचित समझा है। मिस्र बंधुओं ने देखा कि ये इस रीतिकाल की जो कविता है वो बहुत ज़्यादा अलंकृत थी, बहुत ज़्यादा सजी हुई थी। यानी इसका जो भाव पक्ष के बजाय जो कला पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत था, अलंकारों से सजी हुई कविता। इसलिए इन्होंने इसका नाम अलंकृत काल रखा। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान है जिनका नाम है रमाकांत शुक्ल रसाल। रमाकांत शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कला काल कहना उचित समझा है। रमाकांत शुक्ल जी रसाल जी के अनुसार इस काल में भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों को यदि देखा जाए तो भाव पक्ष की बजाय काव्य में या साहित्य में कला पक्ष ज़्यादा मजबूती के साथ दिखाई देता है। यानी हम साहित्य को एक पुरुष की भांति माने तो उसमें आत्मा और उसका बाह्य शरीर, तो भाव पक्ष तो हो गई उसकी आत्मा और कला पक्ष हो गया उसका बाह्य शरीर। तो इस काल में उसका साहित्य का बाह्य शरीर यानी उसका जो कला पक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। इसलिए रमाकांत शुक्ल रसाल जी के अनुसार इस रीतिकाल का नाम कलाकाल ही उचित है। इस प्रकार यदि हम इन चारों विद्वानों के विचारों को देखें तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत के हिसाब से नामकरण किया है, लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए रीतिकाल नाम को ही इस सभी विद्वानों ने मान लिया और अभी भी 1700 से 1900 तक के समय सीमा के इस काल को रीतिकाल नाम से ही जाना जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, आपने देखा कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम हर रोज़ आपके लिए नया वीडियो बनाते रहेंगे और आप इन सब चीज़ों को एक बार देखते रहिए और इनको नोट भी करते रहिए और इनके आप वीडियो को सुनिए, देखिए और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी समझने में असुविधा ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,